हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है, तो इसका कारण यही है कि आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेक्चर नहीं दूंगी, बस आप लोगों को मैं गाइड करूँगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन सब से रिलेटेड आप लोगों को मैं गाइड करूँगी। तो आप लोगों को वरी नहीं करना है कि लेक्चर लंबा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग आज टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि हम लोगों का यूनिट फर्स्ट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और एक टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को इसका PDF आपको पता ही है कि टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा सबसे पहले है टीचिंग है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल है। इस बार यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए थे। कैरेक्टर एंड बेसिक ऑफ रिक्वायरमेंट। उसके बाद है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोसेंट इन एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंस, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है। मेथड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्वयं प्रभा और मूक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आ जाता है आपका ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टीचिंग। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन सिस्टम में आ जाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एलिमेंट्स टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। एवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज टीचिंग। तो टीचिंग इज द कंसर्टेड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इट इज एन इंस्ट्रक्शन और डिलीवरिंग ए पार्टिकुलर स्किल और सब्जेक्ट विच इज प्री प्लान बिहेवियर इन्फॉर्म बाय लर्निंग प्रिंसिपल इन चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी। It is a complex, multifaceted activity requiring as instructor multiple tasks and goal simultaneously and flexibility. Teaching involves a teacher and learner content in form of knowledge, fact, information and skill to be communicate a thoughtful purpose on the part of the learners to learn, and finally a method that respect the learner's cognitive integrity and freedom. तो शिक्षण क्या है कि शिक्षण ज्ञान और अनुभव का ठोस आदान प्रदान है। यह एक निर्देश या एक विशेष कौशल या विषय प्रदान करना है, जो सीखने के लिए सिद्धांतों और बाल विकास सिद्धांत द्वारा सूचित पूर्व नियोजित व्यवहार है। यह एक जटिल बहुआयामी गतिविधि है, जिसमें प्रशिक्षक के रूप में एक साथ और लचीले ढंग से कई तथ्यों और लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। शिक्षण में एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी, ज्ञान के रूप में सामग्री, तथ्यों की जानकारी और संप्रेषित करने के लिए कौशल, शिक्षार्थियों की ओर से सीखने का एक विचारशील उद्देश्य और अंत में एक विधि शामिल होती है, जो शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करती है। जैसे कि आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है कि अपने ज्ञान अनुभव को क्या करता है कि आदान प्रदान करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जिसमें टीचर होता है जो कि ज्ञान प्रदान करता है, स्टूडेंट होते हैं जो कि उसको ग्रहण करते हैं। तो शिक्षण को समझने के दो मौलिक रूप होते हैं, एक होता है इंस्ट्रक्टर सेंटर और दूसरा होता है लर्नर सेंटर लर्निंग। इसमें होता क्या है कि जो टीचर होता है, जिसके पास एक्वायर्ड नॉलेज होता है, ठीक है, वो बच्चों को अपना नॉलेज प्रदान करता है। और एक होता है लर्नर सेंटर, जिसमें कि होता है कि जो लर्नर होते हैं उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग क्लास तैयार किया जाता है और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चों को क्या होता है कि हम लोग अपने हिसाब से अपने नॉलेज को उन लोगों को शेयर करते हैं, उनके हिसाब से कंटेंट तैयार नहीं करते हैं। हम लोग जो नॉलेज हमारे पास है उसको हम लोग शेयर करते हैं, अपने हिसाब से उन लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, लोगों को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे के पढ़ाते हैं। उसके बाद है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। होता क्या है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके ज्ञान को साझा करने और दूसरों तक
उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जिसमें मॉरिसन के अनुसार ये अधिक मैच्योर व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क है। इसमें बताया गया है कि जो टीचर होता है उसके पास नॉलेज का भंडार होता है, ठीक है, और जो स्टूडेंट होता है उसके पास उसके अपेक्षा में कम नॉलेज होता है, नहीं के बराबर होता है। तो जो ज्ञान वाला इंसान जो टीचर होता है वो अपने ज्ञान को शेयर करता है। एंड नेक्स्ट बताया गया कि व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें हम लोग को देखना है कि एक जो सक्सेसफुल टीचर होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे उसके पास एक सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं एक टीचर की, ठीक है। उसके पास इन सब चीज़ों के अलावा नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो बच्चों से इंटरेक्ट कर सके, अच्छे से अपने नॉलेज को शेयर कर सके। उसके बाद टीचिंग बेसिकली नीड 3 टॉप मोस्ट क्वालिटीज़: नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। क्वेश्चन आ सकता है तो इसको आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव और टीचिंग, कि हमारा टीचिंग का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें सबसे पहले है टू प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल टू लर्नर्स सो दैट दे कैन कोप विद द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, टू सेव द लर्नर्स, to nurture student at all stage of learning, to include value, morals, punctuality and discipline in students, develop a sense of solidarity, brotherhood, teamwork, leadership, all round development of student। हिंदी में देख लेते हैं। तो शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करना ताकि वो तेज़ी से इस बदलती दुनिया का सामना कर सकें। शिक्षार्थियों को आकार देने के लिए सीखने के सभी चरणों में छात्रों का पोषण करना, छात्रों में मूल्यों, नैतिकता, समय की पाबंदी, अनुशासन को शामिल करना, भाईचारा, टीम वर्क, नेतृत्व में एकजुटता की भावना विकसित करें छात्रों का, ताकि सर्वांगीण विकास हो सके। इन सब चीज़ों के लिए हमें टीचिंग एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है। उसके बाद है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। तो टीचिंग इज ए साइंस, टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज ए मॉरल एक्टिविटी, टीचिंग इज डायनामिक, टीचिंग इन कॉम्प्लेक्स। शिक्षण एक विज्ञान है, शिक्षण एक कला है या एक नैतिक गतिविधि है, या गतिशील है या जटिल गतिविधि है। यहाँ से क्वेश्चन भी बना था कि शिक्षण किस तरीके से विज्ञान और कला है, तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टीचिंग इज ए डाइवर्स, टीचिंग इज ए कंटिन्यूअस, टीचिंग इज ए फॉर्मल और इनफॉर्मल, इट इज़ इंटरैक्टिव, इट इज़ डायलॉगिक्स। शिक्षण एक विविध है, अध्यापन निरंतर है या औपचारिक या अनौपचारिक है या इंटरैक्टिव है या संवाद है। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। जब किसी शिक्षक की ओर से कम संसाधनों और प्रयासों के रोजगार के साथ छात्रों के सीखने के परिणाम को सुनिश्चित किया जाता है और स्वयं शिक्षण के लिए अधिक पहल स्पष्ट होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति शिक्षक को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करेगा। तो इसका आंसर होगा कि एक शिक्षक प्रभावी शिक्षक, टीचर इज इफेक्टिव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्याख्यान देते समय छात्र द्वारा कक्षा में व्यवधान पैदा किया जाता है, एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए। सबसे पहला है गड़बड़ी पैदा करने वाले छात्रों को सजा दो, अनदेखा करें और जारी रखें, कक्षा छोड़ें और संस्थान के प्रमुख को रिपोर्ट करें, व्यवधान करने वाले छात्रों से बात करें और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। तो आप लोगों को जैसे कि लग ही रहा होगा कि इसका आंसर 4 है कि व्यवधान पैदा करने वाले छात्रों से बात करें और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कितना इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से। आप लोगों के लिए और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लाए जाएंगे और ट्रस्ट में यहीं से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आएंगे। और ये मेरा खुद का PDF कंटेंट है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, और इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोगों के लिए और कंटेंट लाए जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।